नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई बहनों, दिव्य सज्जनों। और मेरा नाम है सियादत जोशी और आपका तहे दिल से स्वागत है शिक्षा द्वार सीए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सितंबर 2025 की एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है और रिजल्ट्स भी पुराने अब आने वाले हैं। 6 को रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर अ कंप्लीट स्ट्रेटेजी विच विल गेट यू रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर सितंबर। आई डोंट नो आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो रिजल्ट्स के बाद देख रहे हैं एंड या आप ये फर्स्ट टाइम अपनी एग्जाम सितंबर में देने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट काम करने वाली है। ऐसी स्ट्रैटेजी मैं बनाकर लाया हूं, डे बाय डे ट्रैकर आपके लिए बनाकर लाया हूं। एक ग्लिम्स आप देख लेना, ये ट्रैकर मैं बनाकर लाया हूं और ये सारे फाइल्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सब कुछ हमारे शिक्षा द्वार सीए जो शिक्षाद्वार.com वेबसाइट है उसके नॉलेज बैंक में सीए इंटर में है। आप जाकर डाउनलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये स्ट्रेटेजी उसी बच्चे ने देखना है जो अपने सितंबर 25 के एग्जाम के लिए बहुत सीरियस है, फिर चाहे आप रिपीटर हो या फर्स्ट टाइमर हो। लेकिन अगर आप एक्सट्रीमली सीरियस हो, डिटरमाइंड हो, तभी अपने अगले 15-20 मिनट बर्बाद करिए, वरना आप अपने नेक्स्ट 15-20 मिनट बर्बाद मत करिए। मैं एकदम फ्लैंकली आपको बोल रहा हूं, बिकॉज नो मैटर हाउ वेल यू प्लान, अनलेस एंड अंटिल यू एग्जीक्यूट, unless and until you implement, there is no point in looking at this or any other strategy out there in the market. हजारों स्ट्रेटेजी वीडियोस अवेलेबल है, सिर्फ स्ट्रेटेजी देख लेने से फुलफिल नहीं होती। कोई एक स्ट्रेटेजी पकड़िए किसी भी एजुकेटर की और उसको तहे दिल से फॉलो करिए। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को देखते हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ ये फुल प्रूफ प्लान है जो मुझे डेट वाइज बताता है क्या करना और मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, और मुझे इसको फॉलो करना है, तभी आप इसको पूरा 20 मिनट देखिए और ये ट्रैकर फॉलो करिए। ठीक है, दैट बीन सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं 60 डेज फेज वाइज प्लान टू क्रैक सीए इंटर पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ एंड स्कोर अमेजिंग मार्क्स एज वेल। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं इस स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन करता हूं विद द फर्स्ट एंड डिटेल्ड सेल्फ रीडिंग फेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट जो हम करने वाले हैं, हम लोग कॉर्पोरेट लॉ पे फोकस करेंगे और इस काम के लिए हमें फर्स्ट डे से लेकर 25th डे तक का टाइम लगेगा। ये हमारा फेज नंबर 1 आ जाता है जिसमें हम डिटेल्ड सेल्फ रीडिंग करेंगे। तो आपको मैं डे वाइज स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, डे वाइज ट्रैकर दे रहा हूं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि डे 1 to 4 आपको प्रिलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन ये करना है। मैंने यहां पर जो चीजें आपको लाई है मोटा मोटी लाई है। मैंने जो ट्रैकर बनाया मैंने और ज्यादा डिटेल सोच के ट्रैकर बनाया हुआ है, लेकिन यहां पर डेट्स जो है आपको थोड़ी बहुत अलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैं बोल दूंगा कि आपका चैप्टर 1 एंड 2 दोनों दो या 4 दिन में हो जाने चाहिए, थोड़ा सा आप लोग का आगे पीछे हो सकता है। आपको अकॉर्डिंगली ट्रैकर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप अगर ट्रैकर में जाएंगे, आप देख सकते हो कैसे मैंने 1 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक का टाइम आपके लिए दिया हुआ है। काहे के लिए? जो मैंने 4th डेज बोला था, लेकिन मैंने यहां पर एक 5 जुलाई का एक एक्स्ट्रा डे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जब आप स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। तो इस ट्रैकर को मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं, एक्सेल फॉर्म में देने वाला हूं कि अगर कोई बच्चा बोलता है सर मुझे 1 से 5 तक का टाइम नहीं लगेगा, मैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 दिन में ये चैप्टर रिवाइज कर सकता हूं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्यूमुलेटिव रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ये जो जेनेरिक प्लान है इसको स्पेसिफिक प्लान बनाना है अपने लिए। यहां पर गाइडेंस है, ये एक्सेल फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं मैं। तो इस एक्सेल को आप कंप्लीटली एडिट कर पाएंगे डेज और डेट के हिसाब से, थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी ऊपर नीचे। फॉर एग्जांपल किसी को लगता है सर मुझे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इतने दिन काफी नहीं है, मुझे और एक दिन चाहिए, तो ऊपर से एक दिन कम करके यहां पे आप बढ़ाओ। लेकिन आप डे 1 पे बैठ के इस पूरे ट्रैकर को अपने स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से चेंज करो। मैं यहां पर आपको एक जेनेरिक स्ट्रेटेजी देने आया हूं और एक ट्रैकर देने आया हूं जिसमें कि थोड़ा सा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट और थोड़ा सा स्कोप ऑफ पर्सनलाइजेशन होने वाला है, और वो जरूरी है। क्योंकि भाई हर बंदे की या हर बीमारी की दवा एक नहीं हो सकती, हमें बीमारी के हिसाब से दवा बदलनी पड़ती है, हमें पर्सन टू पर्सन दवा बदलनी पड़ती है। करेक्ट? तो हमारा फेज नंबर 1 जो है वो डिटेल्ड सेल्फ स्टडी का है। इसमें मैं आपको ये डेज डिवाइड करके दे रहा हूं। जैसे आपको नेक्स्ट फेज में क्या करना है, आपको प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल डिबेंचर, ये बहुत खतरनाक जाएगा। ये डे 5 to 9 आपका बहुत जबरदस्त जाएगा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर्स है। रीड रिवाइज करने के लिए इसमें बहुत कुछ है। इसके बाद 10 to 12 बड़े आसानी से आप लोग कर लोगे, 2 सबसे छोटे चैप्टर्स लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स ओरिएंटेशन के हिसाब से। देन देयर इज 1 बिग फैट चैप्टर, मैं देखना 13th 14th एंड 15 पूरा 3 दिन इसके लिए दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि हो सकता है, मैंने आप स्ट्रेटेजी में देखोगे तो मैंने यहां पर आप देखना ज्यादा दिन दिए, 4 दिन दिए हुए।
देख रहे हो क्यों ज्यादा दिन दिए? मैंने स्ट्रैटेजी में कम बताता हूं क्योंकि मैं जब स्ट्रैटेजी में 3 दिन बोलूंगा तब जाके आप 4 में कंप्लीट करोगे, इसलिए ट्रैकर में 4 है, लेकिन ट्रैकर आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे। ये जेनेरिक स्ट्रैटेजी है। मुझे पता था कि 3 दिन में आप लोग या नहीं कर सकोगे या 13 से 15 में, तो मैंने उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया हुआ है। मुझे प्रॉपर 60 डेज आपको लेकर जाना है और थोड़ा सा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट छोड़ना था, इसलिए मैंने यहां पे कंसाइज प्लान रखा है, ट्रैकर थोड़ा सा लीनियंट रखा हुआ है। इसके बाद का डिविडेंड चैप्टर है, उसके बाद हम अकाउंट्स ऑडिटर करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा बिकॉज इस पे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ऑडिट एंड ऑडिटर, तो आपको बहुत थॉरली इसको गो थ्रू करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू करना पड़ेगा। देन देयर इज कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड एलएलपी, और ये 25 डेज के अंदर, जो यहां पर 25 है, लेकिन अगर आप थोड़ा यहां पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां 28 तारीख आ गई है। तो आप देख रहे हो मैंने 3-4 दिन का वहां पर अरेंजमेंट रखा है, क्योंकि हमने 1 जुलाई से स्टार्ट किया था और ये 28 जुलाई पे हमारा कहां पर आ गया, 28 जुलाई पे हमारा कंप्लीट हुआ है। तो आप समझ सकते हो किस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज चेंज करेंगे। सर इस फेज में आपको क्या करना है? सर आपको कंप्लीटली सेल्फ रीडिंग करना है। डू नॉट गो फॉर एनी एजुकेटर्स वीडियो, नॉट इवन माइन। प्लीज डू नॉट बिकम अ व्यू फॉर एन एजुकेटर ऑन यूट्यूब। आपका समय कीमती है, आप हजारों वीडियोस देख लो, मैं आपको बताऊंगा कब वीडियो देखना, किसकी वीडियो देखना है वो आप चॉइस करो, लेकिन कब वीडियो देखना है वो भी मैं स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। इस फेज में आपको ये सेल्फ रीडिंग ही करनी है, किसी एजुकेटर के साथ हेल्प लेकर नहीं करनी है, आपको सेल्फ रीडिंग करनी है। प्लीज इसका ध्यान रखना, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हमने एक क्वेश्चन कैटेगराइजेशन वीडियो यूट्यूब में ले रखा है, आप चाहिए तो उसको जल्दी से गो थ्रू करके कैटेगरी ए के क्वेश्चंस को आप यहां पर इसी फेज में थोड़े थोड़े इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। जब भी चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां पर लिख के देखने हैं या आपको गो थ्रू करने हैं। गो थ्रू करना मतलब आप रीड करके भी गो थ्रू कर सकते हैं, अगर लिखने का टाइम आपके पास चैप्टर रीडिंग के बाद नहीं बच रहा है तो आप एटलीस्ट गो थ्रू करके देखो, सो दैट जो चैप्टर आपने सेल्फ रीड किया है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए, और उसको कैसे टैकल करना है वो भी आपको गो थ्रू में समझ में आ जाएगा, ठीक है। समरी नोट्स के साथ हर चैप्टर कंप्लीट करिए। मैं रिकमेंड करता हूं हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 10 से 15 मिनिमम उसके एमसीक्यूज आप गो थ्रू करिए। एक अगर हो सके तो केस बेस्ड सिनेरियो का भी एमसीक्यू 1 या 2 आप उसका गो थ्रू करिए। बहुत अच्छे रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज आईसीआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है, जब जिसकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। सर आपकी प्रैक्टिस बुक हमारे पास नहीं है, जिसके पास मेरी एमसीक्यू बुकलेट है या जिसके पास मेरी क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस बुक है वो उससे कर लेगा। आपके पास किसी भी एजुकेटर की बुक हो, आपके पास किसी एजुकेटर की बुक ना भी हो तो भी हमारे आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज, केस सिनेरियो बुकलेट सब कुछ आईसीआई के रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, और हमारे नॉलेज बैंक में भी अपलोडेड है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो बुकलेट है ये भी मैंने अपने बुक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालकर फ्री वेबसाइट के अंदर नॉलेज बैंक में डाल के रखा हुआ है, वहां से उसको भी डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। वो चैप्टर बाय चैप्टर करके रखा है मैंने, ठीक है। तो आपके पास सारे ऑप्शंस है। नेक्स्ट फेज में हम अदर लॉज पे फोकस करेंगे 26 से 35। यहां पर हम लोग का जनरल क्लॉजेस एक्ट, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड फेमा, हमने इस हिसाब से दे दिया है कि 2 दिन मतलब 26, 27, 28 3 दिन आपको लगेंगे जीसीए के लिए। 29, 30 और 31 आपको लगेंगे इंटरप्रिटेशन। यस, इंटरप्रिटेशन में टाइम लगता है कि छोटे छोटे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे इंटरनल एक्सटर्नल एड से तो लेके सब कुछ आपके क्लियर आउट होने चाहिए, और आपके सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पता होने चाहिए, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। आपको उसके सारे जार्गन्स याद रहने चाहिए। इसके अलावा फेमा में आई वॉन्ट यू टू मग अप, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट आपको सारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के जो टेबल्स है, शेड्यूल्स है, आपको सारे शेड्यूल्स याद करने हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता है, फिर बाद में आपको याद नहीं आता कि वो परमिसिबल में था या वो प्रोहिबिटेड में था, या वो आरबीआई परमिशन में है या सीजी परमिशन में, कैपिटल अकाउंट में है या करंट अकाउंट में, ये भी कंफ्यूजन आ सकता है। मैं सडनली आपको पूछूं ना कॉल बैक सर्विस कहां से, आप नहीं बता पाएंगे और वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इन सारी चीजों के लिए आपको फेमा के शेड्यूल्स को थोड़ा लर्न करना है। मैंने क्लासेस में इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल का पार्ट है वो स्टार किया, वो तो डेफिनेटली लर्न करो। पूरा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्टार वाला तो डेफिनेटली करो, ठीक है। की डेफिनेशंस आप गो थ्रू करेंगे, एक्सेप्शंस, एग्जांपल्स, है ना, वो आप गो थ्रू करेंगे। कुछ एमसीक्यूज भी इसके आपको साथ में गो थ्रू करना है। और मैंने जैसे कि कहा कि आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रांजैक्शन के सारे स्केड्यूल्स लर्न करने हैं। नो, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट टू लर्निंग के, बट भाई सिलेक्टिव लर्निंग कोई बुरी बात नहीं होती। नेक्स्ट जो फेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमने एक बार सेल्फ रीडिंग पूरे लॉ का कर लिया है, ठीक है, हमें वक्त लगा, हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 35 डेज लग गए, लेकिन इस 35 डेज में हमने पूरा सिलेबस गो थ्रू किया है। अगर आप ट्रैकर को फॉलो करेंगे तो थोड़े से दिन आपके ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन आप उसको आराम से कर सकते हैं। ट्रैकर में मैंने रिविजन्स पहले डाली है और बाद में चैप्टर्स डाले हैं, बट आप इसको ऊपर नीचे, जैसे मैंने कहा ना कि आपको ऊपर नीचे करने की यहाँ पर अनुमति है, ये एक्सेल में आपको देने वाला हूँ।
नेक्स्ट जो आपको फेज आएगा ना वो रहेगा सर प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन फेज, और ये बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग एक्चुअली वी विल रिविजिट ऑल दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अब हम मिक्स एंड मैच सॉल्विंग चालू करेंगे, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन किसी कहीं देखो पूरा पढ़ के हुआ है ना। अब आप अगर एक टेस्ट पेपर भी उठाते तो आप प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपके पढ़े हुए, फिर चाहे कॉर्पोरेट लॉ या अदर लॉ हो, कोई भी चैप्टर हो, तो इस टाइम पे ना आपको मिक्स एंड मैच करके राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इफ पॉसिबल। अगर नहीं हो रहा है देन फिर क्या कर सकते हो, यहां पर आप किसी की हेल्प ले सकते हो, मेरी रिविजन वीडियोस, मान लो वन शॉट देख लिया और जल्दी से वन शॉट से एक चैप्टर रिवाइज किया, उसके सारे प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस उठाकर सॉल्व करने की कोशिश करी एटलीस्ट कैटेगरी ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन फेज। तो मैंने डे 36 to 41 डेडिकेट रखा हुआ है, चैप्टर 1 to 6 ये छोटे और इजी चैप्टर्स है, इसका आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके बाद जो 42 से 47 है आपको 7 to 12 प्लस फेमा एंड मतलब पूरा अदर लॉ आपको इसके साथ करना है। एक बार ये आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर आप प्रैक्टिस बुक और एमसीक्यू बुकलेट के जितने ज्यादा क्वेश्चंस जो रिपीट क्वेश्चंस है उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, करो। डे 50 आते आते आपका एक सेल्फ रीडिंग के बाद एक सॉल्विंग भी हो गया रहेगा। आज से 50 डेज, देखो 60 डेज का स्ट्रेटेजी है, तो आपको 50 डेज में इतना तो करना ही है, ताकि लास्ट के जो 10 डेज हैं हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस और एक्चुअल एग्जाम लाइक सिनेरियोस कर सके। तो उतना दिन तो आपको लास्ट में रखना है, क्योंकि लास्ट में फिर आप अकाउंट्स के लिए भी टाइम डालते हो। तो ये 50 डेज के अंदर किसी भी हालत में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू बुकलेट गो थ्रू हो जानी चाहिए विद कंप्लीट रिविजन्स, ठीक है। यहां पर आपको पास्ट ईयर एमसीक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 फुल लेंथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने की कोशिश करिए, स्टार्टिंग से करिए तो बहुत अच्छा होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप हाथ से लिख के निकालेंगे उतना आपकी गलतियां कम होगी और आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है 7 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो 10 to 12 मार्क्स में आपको उसको 10 to 12 मिनट्स में आपको किसी भी तरह से उसको टैकल करना है। मैं 1.5 मिनट्स पर मार्क्स बोलता हूं। मैं क्यों बोलता हूं 1.5 मिनट्स? क्योंकि सर जरूरी है, 10.5 मिनट में ट्राई करना नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, 11 लग गए, 11:30 लग गए, 12 मिनट लग गए। हम अगर 12 के ऊपर जा रहे हैं तो हम बहुत रिस्की है। देखो 12 मतलब अगर आप देखोगे तो 12.6 मिनट्स आपको 1.8 के हिसाब से आप ले सकते हो। मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखोगे तो आपको ना 180 मिनट मिलते हैं फॉर 100 मार्क्स, राइट? तो आप 1.8 मिनट्स पर मार्क आप इन्वेस्ट कर सकते हो, करेक्ट। अगर आप 7 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको 12.6 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, है ना। मोटा मोटी आप 7 into 1.8 करेंगे तो आपको 12.6 मिनट्स आ जाएंगे। लेकिन हम डाल ही नहीं सकते ना इतना भाई। अगर आप पूरा मिनट इसमें डाल देंगे तो क्वेश्चन रीडिंग कब करेंगे, एनालिसिस थिंकिंग कब करेंगे, ठीक है। फिर राइटिंग भी तो है, तो ये सारा हम लोग इसमें नहीं डाल सकते। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों को बोलता हूं 1.5 मिनट्स का टारगेट लेके चलो। अब अगर आप 1.5 मिनट्स का टारगेट लेके 7 मार्क्स के लिए चलते हो तो आपको 10.5 मिनट्स होते हैं। सर आपको मैं एक प्रैक्टिकली बताऊं, सच में कभी कभी 7 मार्क के क्वेश्चन हम 10.5 मिनट में क्वेश्चन रीडिंग से लेके राइटिंग तक नहीं कर पाते, एटलीस्ट फिर अंडरलाइनिंग के साथ या प्रॉपर प्रेजेंटेशन के बाद नहीं कर सकते। इसीलिए 10.5 से 12.6 के बीच का एक मैंने जेन्युइन रेंज निकाला है, 10 से 12 मिनट, आप देख सकते हो। तो ये एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। आपका टारगेट ही होना चाहिए कि 7 मार्क का सवाल है तो 10 से 12 मिनट में मैं इसको निपटाऊं। और इस तरह से आप 1.5 मिनट्स का रेंज पकड़ के चलो, मैक्स 1.6 मिनट्स का रेंज पकड़ के चलो। डू नॉट गो टिल 1.8, क्योंकि आपको भाई वो इन्विजिलेटर बीच में आता है, वहां साइन करना होता है, बीच में कोई हम लोग हाथ भी थोड़ा रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, पानी पीना है, किसी को वॉशरूम ब्रेक लग गया, किसी को सप्लीमेंट मांग लिया, कुछ बहुत सारी चीजें होगी जहां पर वक्त जाएगा। एंड नो वन अकाउंट्स फॉर दैट, एंड यू नीड टू अकाउंट फॉर दैट बिकॉज वी नीड टू कंप्लीट द एंटायर पेपर विद इन टाइम, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना। और अब हम आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी फेज नंबर 4, जहां पर हम करने वाले हैं प्रॉपर मॉक टेस्ट, रिविजन्स एंड प्रैक्टिस। डे 51 से डे 60 बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग प्रॉपर 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, जैसे प्रॉपर होता है 70% सब्जेक्टिव, 30% एमसीक्यू, एकदम एग्जाम लाइक कंडीशन। 1:45 PM पे क्वेश्चन पेपर हाथ में लो, 2 से 5 को उसको आप सॉल्व करो एंड देन इमीडिएटली चेक योरसेल्फ। एक मैं छोटी सी बात कहूंगा, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप ऊपर फेज 1 में कर रहे हो या फेज 2 में कर रहे हो या फेज 3 में कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस फेज 3 में तो सबसे ज्यादा होने वाली है। अपनी सारी गलतियों को एक मिस्टेक लॉग या एक मिस्टेक बुक बनाओ, चाहे तो इसी एक्सेल के अंदर रिमार्क करके जो मैंने कॉलम डाला है, इस कॉलम का इस्तेमाल करिए। और इस कॉलम में ना अपनी जो कॉमन मिस्टेक्स होगी, आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो वो यहां पर आप लिख कर रखिए, जितनी भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो
सर ये कॉमन मिस्टेक्स एग्जाम टाइम पे आपको हेल्प करेगा। ये मिस्टेक लॉग या मिस्टेक का एक बुक आप छोटा सा बना लो या डायरी बना लो कि मोस्ट मिस्टेक्स दैट आई एम मेकिंग इन कॉर्पोरेट अदर लॉ राइटिंग प्रैक्टिस। एंश्योर दैट आप इन फाइल को या इस बुक को आप देख के जा रहे हो बिफोर गोइंग टू एग्जाम्स, ताकि आप वो जो मिस्टेक्स है रिपीट ना करो। ये कॉलम्स आप आगे जितने चाहे यहाँ पर कॉलम्स और बढ़ा सकते हैं। आपको रिमार्क्स के अलावा डन, पेंडिंग है ना, क्या पेंडिंग है, कितना कब क्या कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हो कि हाँ मैंने 1 जुलाई को ही ये सब कंप्लीट कर लिया। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो ट्रैकर आप उस तरह से इसको बनाकर आप चलते रहेंगे। आप चाहे तो रिमार्क में ये भी लिख सकते हैं कि मैंने पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया, पेज नंबर 1 2 से पेज नंबर 6 मैंने कंप्लीट कर लिया, ताकि आपको पता चले कि आपका स्पीड भी कैसे इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज आप जैसे से आगे जाएंगे आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा। फिर प्लस आप रिमार्क में और भी चीजें लिख सकते हैं। अब यहाँ तो एक्सेल में दूंगा तो आप कितना भी लिख सकते हो इसके अंदर। आप वहां भी लिख सकते हैं आपने कौन सी डेफिनेशंस करी, क्या मिस्टेक्स लगी, क्या आपको आ रहा था क्या नहीं आ रहा था। डिटेल रिमार्क्स लिखिए ताकि आपकी प्रिपरेशन एब्सर्ड ना हो, विथ प्रॉपर एम हो। एंड देन वंस डन, यहाँ पर आप पेंडिंग, डन, व्हाटएवर इट इज, डे का आप एंड में ट्रैकर अपडेट करते जाएंगे। ये ट्रैकर अपडेट करिए अगर पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या आपको यहाँ से हेल्प हो रही है तो प्लीज इस ट्रैकर को डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे अपलोड करके मुझे टैग करिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं रीशेयर करूंगा। और ट्रस्ट मी, आप जब दुनिया को बताकर ये जंग में उतरोगे ना तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऊपर बहुत लोगों की नजर है। और मैं अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर के लिए, मैं अपने गुरु के लिए कर रहा हूँ। तो आपको भी मोटिवेशन आएगा, मुझे भी मोटिवेशन आएगा, मैं खुद आपको मोटिवेट करूंगा। आपके रिमार्क्स देखकर मैं भी आपको बताऊंगा कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको कैसे टैकल करना है। मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, प्रोवाइडेड आप मेरे सपोर्ट के लिए इच्छुक होने चाहिए। तो प्लीज मुझे टैग जरूर करिएगा, मैं डेफिनेटली रीशेयर करूंगा। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। 70% सब्जेक्टिव, 30% एमसीक्यू। इस मॉक टेस्ट को हम एनालाइज करेंगे। वीक चैप्टर्स या जो क्वेश्चन टाइप्स है उसको हमें रीस्टडी करना है। देखो, एनी काइंड ऑफ एनालिसिस इज यूजलेस अनलेस यू डू समथिंग विद द रिजल्ट। आप एनालाइज करके अपने वीकनेसेस निकाल तो रहे हो, मिस्टेक लॉग बनाते रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हो, उसको सॉल्व नहीं कर रहे, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजी व्हेन वी आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग, when we are not improving, when we are not upgrading ourselves? तो एनालिसिस के बाद जहां पर वीक पॉइंट्स लग रहे हैं उसको आपको रीस्टडी करना है और उसको अपने वीकनेस से स्ट्रेंथ के कैटेगरी में लेकर आना है। इसके बाद यहां पर यू हैव माय एंटायर परमिशन टू गो टू यूट्यूब चैनल्स। आप किसी एजुकेटर को फॉलो करते हैं, मैं ऐसा जबरदस्त नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी तो मेरे को ही देखो। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा द्वार सीए यूट्यूब चैनल पे सभी चीजें हैं। प्लस हम सितंबर के लिए अच्छे से मैराथन्स भी लेकर आने वाले हैं, वो भी आप लाइव देख सकते हैं। यहाँ मैं तो बोलता हूं पुरानी रिकॉर्डेड देख के अपना 1.5-2x पे देखो। मेरे को कोई, डोंट बिकम अ व्यू फॉर एनी एजुकेटर, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। कुछ बच्चे होते हैं कि सर रिकॉर्डेड में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, मैं आपके साथ लाइव बैठ के, आप 10 घंटा बैठ के पढ़ा रहे हो ना, मैं 10 घंटा बैठ के पढ़ के एक दिन में सब कुछ कंप्लीट करना चाहता हूं। बी माई गेस्ट, यू विल नॉट ओनली मोटिवेट मी बट यू विल बी एबल टू, बोलते ना, एक ऐसा माइलस्टोन आप कर लोगे कि नहीं सर आज मैंने बैठ के 8 घंटे क्लास देखी आपकी लाइव। जब ऐसी कोई चीज आप करते हो ना लाइफ में, ये एक बेंचमार्क बन जाता है अपनी लाइफ में। और ऐसी चीजें फिर आपको कठिन नहीं लगती, आसान लगती है कि कौन सी बड़ी बात है, 10-10 घंटे तो मैं बैठ के सर के साथ पढ़ा हूं। ये ऐसी चीजें आपके लाइफ में होनी चाहिए ताकि ना वो जो डर होता है ना दिमाग में कि अरे यार 8 घंटे कैसे पढ़ूं, आपको आएगा वो डर जब आप बोलोगे अरे 8 घंटे, भाई 12 घंटे बैठ के मैं सर के साथ लाइव पढ़ रहा था, क्या बात कर रहा है, 10 घंटे पढ़ना कौन सी बड़ी बात है। तो ये आपके कब आता है? जब आप सच में चीज करते हो और आप अकेले नहीं रहोगे, मैं आपके साथ रहूंगा। तुम अपन बैठ के लाइव करना है लाइव करो, रिकॉर्डेड करना है आप करो, आप चॉइस करो, ये आपकी लाइफ है, आपके लिए चॉइस है। टीचर आप सिलेक्ट करोगे, वीडियो आप सिलेक्ट करोगे, सब कुछ आप सिलेक्ट करोगे, लेकिन यहां पर आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो बिकॉज रैपिड रिविजन फास्ट होती है एजुकेटर्स के साथ। ठीक है, बाद में आप क्या करना, इसके बाद हमने रीस्टडी कर लिया, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, फ्रीक्वेंट रिविजन्स कर लिया, लास्ट में हम लोग लाइट रिकैपिलेशन कर सकते हैं, जैसे की डेफिनेशन या जो क्विक चार्ट्स हम लोग बनाते हैं या जो लास्ट मिनट कैलकुलेशन वाले, आपको पता है बहुत सारे होते हैं, जैसे बोनस शेयर का कैलकुलेशन है, डिविडेंड का कैलकुलेशन है, बहुत सारे जगह पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उसको भी एक साथ हम गो थ्रू कर लो एग्जाम से जस्ट पहले। डे 60 आ गया भाई, एग्जाम आ गई है, तो इससे क्या होगा सर, इससे ना, ये 31 अगस्त तक का प्लान है बाय द वे, आप लोग के एग्जाम को अभी भी टाइम रहेगा, आप अकाउंट्स के लिए प्रॉपर प्रिपेयर कर पाओगे। मैंने सोच समझ के प्लान बनाया है, मैंने 31 अगस्त तक ही बनाया है, मुझे पता है कि आप लोग को आगे क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये प्लान ऐसा बनाया है कि थोड़ा तो भाई स्कोप रखना पड़ेगा ना, ताकि आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर सको, तो और अकाउंट्स में आपको दिक्कत ना आए। तो ये आपको ना की डेफिनेशंस, क्विक चार्ट्स या लास्ट मिनट कैलकुलेशंस को गो थ्रू करना होगा।
थोड़ा सा इवनिंग में रिलैक्स भी जरूरी है, रिलैक्स भी करिए। जहां पर भी बीच बीच में आपको पढ़ाई करते वक्त लगता है ना कि भाई ओवरडोज हो रहा है, मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, डू नॉट स्ट्रेन योर बॉडी। एक वॉक लेके आ जाओ, जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, है ना, डिप्स मार लो घर पे बैठ के, आप रिलैक्स कर लो। मोबाइल पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना अवॉइड करना। एंड उसका रीजन है कि आप उसमें खो जाते हो, प्लस वो अनप्रोडक्टिव है। डू समथिंग फ्रेश विच विल फ्रेशन अप नॉट ओनली योर ब्रेन बट ऑल्सो योर बॉडी। एक जगह बैठ बैठ के पढ़ने से कमर में, बैक में, यहाँ वहां 50 इशू होने लगते हैं। सीए स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होता है। मेक श्योर कि व्हेन यू टेक ब्रेक, आप हाई जंप्स कर रहे हो, है ना, आप वॉक कर रहे हो, आप बेंडिंग एंड एक्सरसाइजेस कर रहे हो, स्ट्रेचिंग्स कर रहे हो, ये सारी चीजें आप बीच बीच में करिए। फ्रेशन अप, गो फॉर अ क्विक रन, कम बैक एंड अगेन स्टार्ट द स्टडीज। हर 2 घंटे के बाद भी आप एक 5-10 मिनट्स का ऐसा ब्रेक ले सकते हैं, लेना चाहिए। तब आपका बॉडी भी रिजुविनेट होता है और आपका माइंड भी रिजुविनेट होता है। पूरे 60 डेज में आपको ये चीज करनी है। टेक टाइम। मैं नहीं दे रहा हूं कि ये लंच ब्रेक है, इतना लंच, भाई इतने आप बच्चे नहीं हो, आप कोई फाउंडेशन के बच्चों को भी नहीं दिया मैंने इतना कि ये इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ो। यार यू आर बेस्ट टू डिसाइड। अब आपको रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, आपको कब क्या करना है, यू आर कैपेबल। ये जो मैं डेज दे रहा हूं ना, मैं आपको मोटा मोटी टारगेट दे रहा हूं। अगर आप इस टारगेट से करते हो तो ये डेट तक आपका इतना सिलेबस होना चाहिए। अब आप उसको सुबह पढ़ते हो, शाम में पढ़ते हो, दोपहर में पढ़ते हो, 2-2 घंटे के रेंज में पढ़ते हो, कितना घंटा कौन से सब्जेक्ट को देना है, आपका 1 ग्रुप है कि 2 ग्रुप है, ये सारी चीजें आप पर्सनलाइज करके इस ट्रैकर को अपडेट करिए एंड मेक योर ओन ट्रैकर। यू आर नॉट अ किड एनीमोर। यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू, यू नो व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। ठीक है, यू डोंट नीड मी और एनी अदर एजुकेटर टू टेल यू भाई मोबाइल मत देखा, बच्चे नहीं हो। एंड यू ऑल्सो नो दैट एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल। नेक्स्ट सर हमारा जो जाएगा, मैं एक स्नैपशॉट आपको मैं दे रहा हूं, मैंने एक्सेल फाइल आपके साथ शेयर किया, आप शिक्षाद्वार.com पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ टिप्स जिससे कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। जितना हो सके आईसीआई मटेरियल और उसके टेक्स्ट पे आप भरोसा रखिए और उसके टेक्स्ट और उसके लैंग्वेजेस लिखिए। हो सके तो मिक्स एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव प्रैक्टिस, या जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी लिखते हो तो आप मिक्स एमसीक्यूज और मिक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जो चैप्टर्स आपके रिवाइज हो चुके हैं उसका भी, मान लो आप चैप्टर 4 पे आ गए या चैप्टर 6 पे आ गए, तो पहले के 6 चैप्टर हुए। जब आप चैप्टर 6 के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप उसमें एक डाल दो ना, चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन डालो, चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन, और देखो कि क्या आपको अभी भी याद है कि नहीं जो 2 दिन पहले पढ़ा हुआ है। तो ऐसी चीजें ना अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो। आपके ब्रेन को आदत होना चाहिए टू जंप फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर। एंड 30-70 सुपर स्प्लिट ये भी आपको रखना है। ये जो पेपर स्प्लिट होता है बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव को आपको इसी तरह से डिवाइड करके एग्जाम में देना है। मल्टीपल रिविजन्स इज द की। आपने एग्जाम, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, यू नो कि हम लोग क्यूमुलेटिव टेस्ट कंडक्ट करते हैं क्लास में। क्यों करते हैं? जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे उतना अच्छे से वो ब्रेन में बैठेगा और उतना आसानी चीजें होगी। फॉर दैट वी डू दैट। तो प्लीज उसका मल्टीपल रिविजन्स करिए। उसके लिए आप चाहे तो आप हमारे शिक्षा द्वार से यूट्यूब चैनल पे हमारे मैराथन्स है, सुपर 80 करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशंस है, चार्ट्स रिविजन्स है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशंस, बहुत सारे चैप्टर वाइज वन शॉट्स है, रैपिड रिविजन्स है। आप इनका इस्तेमाल करके आप रिविजन्स कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप स्टडी डिस्कशन आई विल नॉट रिकमेंड मच, बट अगर आपके ऑलरेडी कुछ स्टडी ग्रुप्स बने हैं और वहां अगर टाइम पास नहीं हो रहा है तो फेमा, iOS जैसे टॉपिक्स को आप ग्रुप स्टडी करके, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और रिटेन टॉपिक्स है उस पर आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। बाकी के लिए आई वुड रिक्वेस्ट, अभी इतना टाइम आपके पास नहीं है। मैंने जैसे कहा कि आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें आप कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो आप उसमें लिखते रहोगे और उसको आप गो थ्रू करोगे बिफोर एग्जाम्स। तो 4 फेज है आपके। जो पहले 2 फेज है ये आपको आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करता है, आपको सेल्फ स्टडी करते हैं, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। फेज 3 आपको पेपर रेडी करता है और आपको प्रैक्टिस करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस सभी सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस देता है। फेज नंबर 4 पेपर रेडी बनाने के लिए जरूरी है, एग्जाम एंजाइटी हटाने के लिए जरूरी है। जो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पेपर में जाके पूरा ब्लैंक हो जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, पूरा आता है सर, अच्छे से पढ़ा था, पता नहीं एग्जाम में जाके ब्लैंक हो गया, ये सारी स्टूपिड चीजें नहीं होने देता, क्योंकि आपने घर पे इतनी बार उसको मेन एग्जाम को दिया हुआ होता है। तो भाई ये छोटी सी स्ट्रेटेजी है, कंप्लीटली मैं कहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी आप पूरी तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं। टेक आई वुड से टेक गाइडेंस फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी एंड मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। टैग मी डेली, अपडेट करो मुझे डेली, और
कहीं पे भी, आप इंस्टाग्राम पे करो, यूट्यूब पे करो, कमेंट के थ्रू, आप मुझे व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, आप मुझे बस बताते रहो कि आप इस स्ट्रैटेजी में कहाँ तक आए हो। और अगर आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी बना चुके हो अपने लिए, और अगर आप वो मुझे मेरे साथ शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करेंगे, तो आई विल डेफिनेटली कमेंट अपॉन योर स्ट्रैटेजी। अगर उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए रहेगी मैं वो भी बताऊंगा, और अगर वो स्ट्रैटेजी बहुत ही ऑसम है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड योर स्ट्रैटेजी टू मोर स्टूडेंट्स एज वेल। सो टेक योर स्टडीज इन योर हैंड, try to help others also, try to motivate others also by showing your progress with this tracker on social media. Wish you all the best, guys and girls. While using social media, of course, make sure that you are not wasting a lot of time. है ना, आपको स्ट्रैटेजी बताना है, वो सब बात सही है, बट आपको किसी को बैठ के गाइड नहीं करना, बिकॉज प्लेन जब आपातकालीन सिचुएशन में होता है, सबसे पहले हम अपना ऑक्सीजन लगाते हैं, दूसरे की मदद बाद में करते हैं। मैं बैठा हूं सबके लिए ऑक्सीजन लेकर, आपको सिर्फ अपने आप को बचाना है, और दूसरों के लिए आप एक वे आउट दे सकते हैं। उन तक पहुंचना, उनकी हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी फिलहाल नहीं है। एग्जाम के बाद आप जूनियर्स की जरूर मदद करिए, अभी पहले अपनी खुद की मदद करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। आई होप ये 25 मिनट्स आपके वेस्ट नहीं हुए हो और ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज 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 इसको फॉलो करिए। दिस स्ट्रैटेजी, दिस एंटायर एफर्ट्स विल बी यूजफुल ओनली इफ यू इंप्लीमेंट। साइनिंग ऑफ, सियादा जोशी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।